हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में बहुत ही बेस्ट वीडियो देने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, तो इससे पहले मैंने आपके लिए मैथ में 13 चैप्टर की वीडियो में आपको दे चुका हूँ। चाहे आप छोटे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे, ये सारे क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद, ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। आप किसी भी क्वेश्चन से वंचित नहीं रह सकते। जो 13 चैप्टर की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, एक से एक अच्छा बेहतरीन मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट दिया है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वर्गीकरण की। तो आइए बात करेंगे हम अपने टॉपिक की, यानी कि वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो वर्गीकरण के लिए यानी कह सकते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ये होता क्या है? देखिए, मैंने हर वीडियो में आपके लिए सबसे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है, उसके बाद में मैंने बात की है, उसके बाद में मैंने चैप्टर के बारे में बात की। सबसे पहले मैंने चैप्टर का बेसिक समझाया है। ऐसे में यहाँ पर आज समझाने वाला हूँ। जब तक चैप्टर का बेसिक आपको पता नहीं है, तब तक चैप्टर के लिए आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत छोटी वीडियो में और बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिए सेटिस्फाई करके जाऊंगा। देखिए, वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण में होता क्या है, इससे सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में आपको के लिए रीजनिंग अगर आ रही है, तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से 3 क्वेश्चन आपके लिए 100 में 100% मिलने वाले हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, इसमें भिन्न छांटना होता है। भिन्न का मतलब है विषम भी कह सकते हो, विषम छांटना होता है, अलग भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात ये है कि जो 4 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन होंगे, यानी कि ए बी सी डी ई करके या डी तक या ई तक, या 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उन ऑप्शनों में से मान लो 4 ऑप्शन दिए गए आपको, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ समानता मिल रही होगी। चौथा ऑप्शन एक ऐसा होगा उन तीनों से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा। उसी को आपको छांटना, वही आपके लिए उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज मैं आपके लिए बता दूं कि वर्गीकरण का पार्ट 1 देने जा रहा हूं। कौन सा पार्ट 1 देने जा रहा हूं? तो इसमें देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, तो यहां पर क्या है, रेडियम। और दूसरा ऑप्शन है आपका सोडियम। और तीसरा ऑप्शन है यहां पर आपका यूरेनियम। और चौथा ऑप्शन है आपका यहां पर थोरियम। ये 4 ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे। यानी कि आपको करना क्या है, भिन्न छांटिए। यानी कि भिन्न छांटिए कह देगा, या कह देगा आपसे विषम छांटिए। यानी कि इसमें क्या भिन्न है, यहां पर भिन्न है तो क्या है भिन्न, यहां पर यही देखना है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है। सोडियम जो है आपका, ये क्या है, एक रासायनिक तत्व है। जबकि रेडियम, यूरेनियम और थोरियम, अगर मैं इनकी बात करूं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये। अगर मैं इसकी रेडियम की बात करूं, यूरेनियम की बात करूं, थोरियम की बात करूं, तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। जबकि ये क्या है, रासायनिक तत्व है। सोडियम क्या है, रासायनिक तत्व है। जिसके लिए आपने देखा होगा केमिस्ट्री में
Na से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं और सॉरी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और ये क्या है हमारा सोडियम क्या है, रासायनिक तत्व है। अगर मैं बात करूं तो इसमें भिन्न क्या हो गया आपका, सोडियम आपका भिन्न हो गया। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऊतक, ए है आपका ऊतक, बी है आपका अंग, सी है आपका परमाणु, और डी है आपका कोशिकाएं। कोशिकाएं, तो इसमें भिन्न क्या है, इसमें परमाणु आपका क्या होगा, भिन्न होगा। समझ लीजिए, ऊतक, अंग, कोशिकाएं, इन सबको मिलकर के एक जीवित प्राणी का निर्माण होता है। ऊतक, अंग, कोशिकाएं, ये मिलकर के तीनों को मिलकर के क्या होता है, जीवित प्राणी का निर्माण होता है। अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु क्या है, यहाँ पर किसी भी साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। कोई भी छोटा से छोटा पदार्थ है उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, परमाणु है। यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भिन्न होगा, परमाणु भिन्न हो जाएगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर 3 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो इसमें क्या है, ए जो है वो क्या है आपका पारा है, और बी क्या है आपका सोना, और सी आपका क्या है, सी आपका चांदी है, और डी आपका क्या है, डी तांबा है। देखिए यहां पर सोचने वाली बात यह है कि सोना है, चांदी है, तांबा है, ये ठोस पदार्थ हैं। ये क्या है आपके, ये तीनों ठोस धातुएं कह सकते हो, ठोस धातुएं हैं, और ये क्या है, द्रव रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, द्रव के रूप में पाया जाता है। तो पारा आपका भिन्न हो जाएगा। यानी कि ये ठोस धातुएं हैं, ये ठोस रूप में प्राप्त होती हैं, और ये द्रव रूप में प्राप्त होता है पारा। तो पारा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ए दिया है फोड़ा, फोड़ा, और जो बी दिया है आपका वो दिया है खून की कमी, खून की कमी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सी क्या है आपका, हार्मोन, हार्मोन, और डी क्या है आपका उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप है। अगर मैं बात करूं फोड़ा है, खून की कमी है, उच्च रक्तचाप है, ये बच्चों क्या है, एक बीमारी है। ये क्या है, एक बीमारी है, और जब जो कि हार्मोन इन तीनों से भिन्न है। ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नहीं, हार्मोन है जो व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। तो हार्मोन क्या हुआ, इन तीनों से भिन्न हुआ। तो देखिए आइए बच्चों, इससे फायदा क्या है, इससे आपका साइंस भी अच्छा होगा, जीके जीएस भी अच्छा होगा, तब जाकर क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। 3 क्वेश्चन तो आप 100% मान के चलिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पुस्तक। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, पुस्तक। अगर बात करूं मैं बी ऑप्शन की तो यहां पर होगा कलम। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं यहां पर तो ये होगा आपका पेंसिल। अगर डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होगा मार्कर। तो देखिए पेंसिल लिखने के काम आती है, मार्कर भी लिखने के काम आता है, जैसे कि ये मार्कर से मैं लिखने का काम कर रहा हूं।
कलम, कलम भी लिखने के काम आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इन तीनों में तो समानता ये मिल रही है कि तीनों लिखने के काम आते हैं, लिखने के कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं पुस्तक जो है इन तीनों से भिन्न होगी, क्यों? क्योंकि पुस्तक हमारे पढ़ने के काम आती है, लिखने के काम नहीं आती है। तो बस इसी तरह से बच्चों आपके लिए आंसर देना है। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें पहला ऑप्शन जो है तबला, पहला जो दिया है वो है तबला, और दूसरा ऑप्शन जो दिया है आपका वो है आपका तानपुरा, तानपुरा, और सी ऑप्शन जो यहां पर दिया है आपके लिए वो है सरोद, सरोद, और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो आपका है सितार। क्या है? सितार। अगर मैं बात करूं सरोद की बात करूं, अगर सितार की बात करें, तानपुरा की बात करें, तो इसमें तार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? तार का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तबला की, तो तबला जो है इसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में तार का प्रयोग किया जाता है, समानता प्रकट हो रही है, लेकिन तबला में चमड़े का प्रयोग किया जाता है, ये भिन्न हो रहा है। तो बस बच्चों यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि भिन्न क्या है, तो तबला जो है वो भिन्न है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला है अंकगणित, अंकगणित। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो है इसमें है गणित। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की तो तीसरा ऑप्शन इसमें है ज्यामिति, ज्यामिति। अगर बात करेंगे चौथे ऑप्शन का तो चौथा जो है इसमें बीजगणित, बीजगणित। अब बच्चों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जो अंकगणित है, ज्यामिति है, बीजगणित है, वो गणित की शाखाएं हैं। गणित की क्या है? शाखाएं हैं। अगर बात किया जाए बीजगणित तो ये भी गणित के अंतर्गत आता है। बात करें ज्यामिति की तो ये भी गणित के अंतर्गत आता है। अगर बात करें गणित की तो ये भी गणित के अंतर्गत आता है। तो भिन्न क्या है? ये तीनों क्या होगी? शाखाएं हो गई। और ये क्या है? गणित, यानी इसकी ये तीनों शाखाएं हैं, तो ये क्या हुआ आपका? भिन्न हो गया गणित। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आओ बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है लाल, पहला ऑप्शन क्या है? लाल, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? भूरा, और तीसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? हरा, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा? पीला। क्या होगा? पीला होगा। अगर बात करें लाल, हरा तथा पीला, ये इंद्रधनुष के रंगों में सम्मिलित हैं। लाल, हरा, पीला। देखिए लाल, हरा, पीला, ये इंद्रधनुष के रंगों में आते हैं, इंद्रधनुष के रंगों में आते हैं, जबकि भूरा जो है इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि जो भूरा है वो इन तीनों रंगों से बिल्कुल भिन्न है। अब ये तो समझ में आ गया होगा क्यों भिन्न है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये पीला है, हरा है, लाल है, ये सभी तीनों रंग जो हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे तो ए, पहला ऑप्शन जो होगा वो क्या है? हत्या। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? वध। क्या है? वध। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर क्या है? कत्ल। क्या है? कत्ल। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें यहां पर अपहरण, तो इसमें भिन्न क्या है? देखो हत्या, अगर किसी की हत्या की जा रही है तो भी किसी को मारा जा रहा है, किसी का वध किया जा रहा है तब भी किसी को मारा जा रहा है, अगर किसी का कत्ल किया जा रहा है तब भी किसी दूसरे व्यक्ति को मारा जा रहा है। तो इन तीनों में क्या है? तीनों ये समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं, जबकि ये
इन तीनों से अलग है। अपहरण, अपहरण कह दो या अगवा कह दो, बात एक ही है। तो ये तीनों क्या, तीनों से क्या है, भिन्न है। इन तीनों में समानता क्या है, यानी कि किसी न किसी का वध यानी कि मृत्यु की जा रही है। इन तीनों, ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये समान अर्थी है, जिनका अर्थ समान ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, पहला ऑप्शन जो है जेनेवा, और दूसरा ऑप्शन जो है यहां पर ब्रिस्टोल। क्या है, ब्रिस्टोल। और तीसरा ऑप्शन जो है यहां पर बेरेने। क्या है, बेरने, बेरने। और चौथा ऑप्शन क्या है यहां पर ज्यूरिक, ज्यूरिक। देखिए बच्चों इन ऐसे शब्द आते हैं इसमें जिनका आपके लिए, आप ऐसे मान लीजिए जिनका आपको पता भी नहीं होता। देखिए जेनेवा है, बेरने है और ज्यूरिक है, ज्यूरिक है। ये तीनों स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर हैं। ये स्विट्जरलैंड के, ये तीनों जेनेवा है, बेरेने है, ज्यूरिक है, ये स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर हैं। जबकि ब्रिस्टोल की अगर हम बात करें, ये जो ब्रिस्टोल दिया गया है, अगर ब्रिस्टोल की बात करें तो ये ब्रिटेन का प्रमुख शहर है। ये किसका है, ब्रिटेन का प्रमुख शहर है। और ये तीनों कहां के प्रमुख शहर हैं, स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर हैं। तो ये क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जीके आपका क्लियर हो रहा है, जीके अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप इसके ऐसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप करते रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों शहर कहाँ के हैं, प्रमुख शहर स्विट्जरलैंड के हैं और ये ब्रिटेन का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है, पहला है सायं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके लिए प्रातः, तीसरा ऑप्शन यानी सी की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन दिया गया है दोपहर, दोपहर। और चौथा ऑप्शन दिया गया है वो है रात्रि। देखिए अगर मैं बात करूं, शाम की बात करूं, प्रातः की बात करूं, दोपहर की बात करूं, तो ये समय काल जो दिया गया है ये दिन का है। ये किसका समय काल है, दिन का समय काल है। जबकि ये रात्रि जो है वो क्या है, भिन्न है। ये रात्रि की बात हो रही है, यानी कि अंधेरे की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा है भाईचारा, भाईचारा। और बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन जो है समाज, और डी ऑप्शन जो है हमारा समानता। देखिए स्वतंत्रता, भाईचारा या समानता, ये एक समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द कह दो या इनमें कह सकते हो आप स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता अगर हमारे अंदर होती है, अगर हम हमारे अंदर ये चीज होती है तो एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, समाज हमारा जो होगा, जो समाज होगा, समाज को हमारा इन तीनों से भिन्न होगा। समाज क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन 12 के बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो ऋण है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका, दूसरा ऑप्शन हमाम है, हमाम। और तीसरा ऑप्शन यहां पर है हमारा पियर्स। क्या है, पियर्स है। अगर चौथे ऑप्शन की मैं बात करूं तो चौथा ऑप्शन सिंथॉल है। क्या है, सिंथॉल। तो बच्चों देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए भिन्न छांटना था आपके लिए, विषम देखना था। अगर मैं बात करूं हमाम की या पियर्स की या सिंथॉल की, ये तीनों जो हैं
ये नहाने वाले साबुन है, यानी कि नहाने में प्रयोग किए जाने वाले साबुन है। और जबकि पहला ऑप्शन जो रिन दिया है, ये रिन साबुन जो है ये कपड़े धुलने के काम आता है। तो इन तीनों में समानता क्या है, ये नहाने के काम आते हैं तीनों साबुन। और ये भिन्न क्यों है, क्योंकि ये कपड़े धुलने के काम आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, चील है। पहला ऑप्शन चील है। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या है, कौवा है, कौवा है। और तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो कबूतर है, क्या है, कबूतर है। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या है, शुतुरमुर्ग, क्या है, शुतुरमुर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ पर करना क्या है, जो सब छांटना है आपके लिए। अगर मैं बात करूं चील है, कौवा है, कबूतर है, तो ये तीनों उड़ने वाले पक्षी हैं, जबकि शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, जबकि शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग जो है आपका उड़ने वाला पक्षी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, आलिंगन। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, आलिंगन। दूसरा ऑप्शन जो है आपका देखना। तीसरा ऑप्शन जो है आपका दृष्टिपात, दृष्टिपात। चौथा ऑप्शन जो है आपका एकटक देखना, एकटक देखना। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, देखना है, देखना है, दृष्टिपात है, एकटक देखना है, तीनों आंखों से जुड़ी हैं। ये तीनों क्या है, आंखों से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर मैं बात करूंगा देखना, दृष्टिपात, एकटक देखना, एकटक मतलब लगातार देखते ही रहना, दृष्टिपात यानी कि आंखों से, ये तीनों की बात करूंगा तो ये क्या है, आंखों से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर मैं बात करता हूं जबकि आलिंगन इन तीनों से क्या है, भिन्न है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा, एक ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, पहला ऑप्शन चेन्नई। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो है आपका दमन। तीसरा ऑप्शन जो दिया है आपका वो है रायपुर। और चौथा ऑप्शन जो दिया है आपका शिमला, क्या है, शिमला है। अगर बात करते हैं इनमें भिन्न क्या है, यानी कि भिन्न है तो क्या है, दमन के अतिरिक्त तीनों अलग अलग राज्यों की राजधानियां हैं। यानी कि दमन के अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो तीनों ये क्या हैं, अलग अलग राज्यों की राजधानी। शिमला भी राजधानी है, रायपुर भी राजधानी है, चेन्नई भी राजधानी है, लेकिन दमन क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, फाई है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, गामा है, क्या है, गामा। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या है, डेल्टा। और चौथे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो क्या है, पेसो, क्या है, पेसो। अगर हम बात करते हैं फाई और गामा और डेल्टा, ये क्या है, भौतिक विज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि पेसो इनसे भिन्न है, पेसो इनसे क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा हमारा बिल्कुल भिन्न होगा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब हमारा जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, वर्ग है।
दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो समभुज त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अगर बात करेंगे यहां पर चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए यहां पर वर्ग, अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। समभुज, सम मतलब समान, भुज मतलब भुजाएं, मतलब समभुज त्रिभुज में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज की भी तीनों भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं कैसी होती है? चार भुजाएं होती है समचतुर्भुज में, चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। यानी कि अगर इन तीनों में अगर बात की जाए तो समानता क्या मिल रही है? इन तीनों में समानता ये मिल रही है कि तीनों की भुजाएं जो हैं वो समान हैं। तो यहाँ पर भुजाएं समान की बात हो रही है कि समकोण त्रिभुज में भुजाएं समान नहीं होती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो होगा बच्चों वो ऑप्शन डी होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? पेरिस। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है एथेंस, एथेंस। और सी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है? लंदन। और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। तो इसमें भिन्न क्या है? इसमें भिन्न क्या है? अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, तो न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख नगर है। न्यूयॉर्क जो है उत्तरी अमेरिका का प्रमुख नगर है। जबकि इन तीनों की अगर बात करें, पेरिस, लंदन, पेरिस, लंदन, एथेंस, अगर इन तीनों की बात करेंगे तो यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर हैं। ये यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर हैं। तो जो हमारा न्यूयॉर्क है उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख नगर है। तो यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा भिन्न होगा। न्यूयॉर्क क्या है? यहाँ पर न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का प्रमुख नगर है। और ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये तीनों यूरोपीय देशों के प्रमुख नगर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहली बात ये है आपके लिए भिन्न छांटना है। जब तक आप भिन्न नहीं छांट पाओगे तब तक इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 3 क्वेश्चन आपके लिए 100% मिलने हैं। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोगों के लिए देना है और मेरे लिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप अच्छे मन से और सही से पढ़ रहे हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा और मैं इंतजार करूंगा कि आपके जवाब कितनी जल्दी मेरे लिए जवाब मिल पाता है। तो बच्चों मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि मैंने आज आपके लिए क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की बात की है, और वर्गीकरण से आप सभी जानते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन की जो अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन 100 में 100% मिलने हैं। इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो नए भाई हमारे जो वीडियो के लिए देख रहे हैं और जो वीडियो के लिए देख रहे हैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आपके लिए वीडियो पूरा और अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आपके लिए समझ में आएंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और समझ में नहीं आए तो पढ़ाना भी बंद कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के लिए अगर आपके समझ में नहीं आया तो आशा करता हूं सभी भाइयों से लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करते रहें। जय हिंद।